हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है वो है परसेंटेज का यानी प्रतिशत का। तो इसका हम लोग पार्ट 4 तक कर चुके हैं, यानी पिछला क्लास में इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 हो चुका है। पार्ट 4 तक हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन किए थे जो कि परसेंटेज पर आधारित है। और हम लोग आज का जो क्लास है यानी इसका जो पार्ट 5 है, इसमें हम लोग कुछ लंबे वाले जो क्वेश्चन होते हैं यानी जो इम्पोर्टेंट्स होते हैं उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं चैप्टर का नाम परसेंटेज। हिंदी में हो जाएगा प्रतिशतता। आज का जो क्लास है वो है इस चैप्टर का पार्ट 5। ठीक है, पार्ट 5 में हम लोग कुछ स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आप लोग जो भी यहाँ पे क्लास पे पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन करते रहिए। पिछला जो भी क्लास हुआ है उसको रिवीजन कीजिए, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ऐसा नहीं है कि आज हम लोग जो पढ़े उसको तो पढ़ लिए, पिछला वाला क्लास का हम लोग भूल गए। इस तरह से नहीं करना है। आप यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है वो सारा चीज बुक से पढ़ाया जा रहा है और बुक में उसी तरह की बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो आप वहां से भी जाके रिविजन कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज का पहला एग्जाम्पल। तो पहला क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करने पर तथा हर में 8% की कमी करने पर (15/16) प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या है? मूल भिन्न क्या है? ठीक है, इसमें हम लोग को 4 ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन है 3/5, सेकंड ऑप्शन है 3/4, थर्ड ऑप्शन है 3/7 और लास्ट ऑप्शन है 2/3। ठीक है, अब बुक को रख देते हैं और इनको हम लोग पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करने पर तथा हर में 8% की कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या है? ऑप्शन में है 3/5, 3/4, 3/7 या फिर 2/3। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग एक पिछला क्लास में भी कर चुके हैं, यानी इस चैप्टर का जो पार्ट 4 था, जो हम लोग पार्ट 4 पढ़े थे उसमें हम लोग इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बात हो रहा है भिन्न का। भिन्न क्या होता है ये तो सबको ऑलरेडी मालूम हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भिन्न हम लोग क्या मान लेंगे? भिन्न क्या है वो नहीं दिया गया है, तो हम लोग इसको मान लेंगे x/y। ठीक है, इसको हम लोग मान लिए भिन्न। अब आगे क्या कह रहा है कि इसके अंश में 15% की वृद्धि करने पर, प्रतिशत हमेशा क्या होता है? 100 होता है उसमें 15% का अगर हम लोग वृद्धि करें तो अगर पहले 100 था, 100 का 15% कितना होगा? 15 होगा। तो 100 + 15 115 यानी 115। तो यहाँ पे क्या करेंगे? हर में 115 लिखेंगे। 115 कैसे आया सबको समझ में आ गया? 100 + 15, 15 क्यों? क्योंकि 100 का 15% 15 ही होता है। जोड़ देंगे तो 115 हो जाएगा। y में
8% की कमी करने पर, यहाँ पे हम लोग किए थे क्या, बढ़ाए थे, वृद्धि किए थे, इंक्रीज किए थे। यहाँ पे हम लोग को डिक्रीज करना है यानी कम करना है। तो 100 में से 100 होता है पूरा, 100 का 8% होता है 8, तो 100 में से 8 को घटा देंगे तो कितना होगा 92। ठीक है, तो यहाँ पे 92 हो जाएगा। तो नया भिन्न हम लोग को क्या प्राप्त होता है 15/16। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है ये आप लोगों को मालूम होगा क्योंकि इसका हम लोग एक क्वेश्चन कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग नंबर्स को नंबर्स की साइड लेके जाएंगे। सबसे पहले तो ये परसेंटेज कट जाएगा, तो इसको अगर हम लोग उधर लेके जाएंगे तो ये क्या होगा, पलट जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, x/y बराबर 15/16 गुना, ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा तो 92/115। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगर ये कट रहा है तो काटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये दोनों देख रहे हैं कि 5 का पहाड़ा से कट रहा है। ये 3 बार में, ये 2 बार में 10 लिए, एक इधर इसको दिया तो 15 हो गया। ठीक है, 3 बार में 15। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देख रहे हैं कि ये जो दोनों है ये दोनों 2 से कट रहा है। हम लोग अभी स्टार्टिंग जो है छोटा से ही कर रहे हैं ताकि गलती ना हो। ठीक है, अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं तो काटने का जो तरीका है उसको भी हम लोग बेसिक से ही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसको 4 से भी काट सकते हैं क्योंकि 4 का पहाड़ा में 16 भी आता है और 92 भी आता है। तो ठीक है, 4 से काट लेते हैं। 4 चौके 16, 4 दूनी 8, एक इधर आ गया तो 4 तिया 12। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो 23 है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो 23 कैंसिल हो गया, बचा गया 3/4। तो मूल भिन्न क्या आ गया, x/y आ गया 3/4। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह का हम लोग 2 क्वेश्चन कर चुके हैं और इसी तरह से और भी एग्जाम्पल दिया गया है बुक से, तो आप वहाँ से भी जाके इस तरह का क्वेश्चन और भी बना सकते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट भी है, इसका चांस भी है एग्जाम में आने का, तो कहीं भी कोई डाउट नहीं रखना है। जितना आप रिविजन करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो ये समझ में आ गया। तो अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्या है, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत क्या है। ठीक है, ऑप्शन में क्या क्या है, तो ऑप्शन में है 85%, बी नंबर है 92/6/7%, थर्ड नंबर है 79 1/2% और लास्ट में है 63 2/3%। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक हो तो दूसरी संख्या पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। ठीक है, कितना है।
ऑप्शन में है 85%, 92 6/7%, 79 1/2% और लास्ट है 63 2/3%। तो यहाँ पे सबसे पहले कितनी संख्या है? टोटल 3 संख्या है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, क्या कह रहा है कि यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक हो, तो मान लेते हैं दो संख्या ये है, तीसरी संख्या ये है, तो अगर इसको हम लोग 100 मानते हैं, 100 मानते हैं, अगर थर्ड वाला संख्या को यानी तीसरा संख्या को अगर हम लोग 100 मानते हैं, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा? उससे 30% अधिक हो जाएगा। तो 100 का 30% कितना होता है? निकाल लेते हैं। 100 का 30% 30 होता है। ठीक है, निकालने जैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं इसलिए आपको बताया जा रहा है। सबको मालूम होता है कि 100 का 10% 10 होता है, 100 का 20% 20 होता है, 100 का जितना भी परसेंट कहा जाए वो सेम वही परसेंटेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 100 का 30% यानी 30 होता है, तो जोड़ देंगे 100 प्लस 30 130। ठीक है, तब क्या हो गया? फर्स्ट वाला जो संख्या है वो थर्ड संख्या से 30% अधिक हो गया। अब क्या है कि सेकेंड संख्या है 40% थर्ड वाली संख्या से, तो 100 का 40% 40 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 140। ठीक है, हम लोग एज्यूम करके तीनों संख्या ले आए। पहला संख्या है 130, दूसरा है 140, लास्ट वाला है 100। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि पहली संख्या तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है? किसका प्रतिशत पूछा जा रहा है? पहली संख्या का, तो उसको रखेंगे हम लोग ऊपर। ठीक है, 130। यहाँ पे कंपेयर किससे किया जा रहा है? दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या से कंपेयर किया जा रहा है, तो जिससे कंपेयर किया जा रहा है उसको रखते हैं नीचे, यानी जिससे तुलना किया जा रहा है उसको रखेंगे नीचे, और परसेंटेज है तो गुना हो जाएगा 100। ठीक है, क्लियर हो गया कहाँ पे किस तरह से हो गया है? समझ में आ गया सबको? अब यहाँ पे बस सिंपल जो कट रहा है उसको काट देंगे, तो यहाँ से ये कट गया, ऊपर वाला ऊपर वाले से गुना हो जाएगा, तो 13 गुना 100 1300 बटा 14। इसको अगर और छोटा करना है तो हम लोग इसको 2 से काट सकते हैं, तो काट लेते हैं। 2 7 14, 2 6 12, 2 5 10 0। क्या अब ये कटेगा? नहीं कटेगा अब ये। ठीक है, तो इसको हम लोग को देना पड़ेगा डिवाइड, तो डिवाइड दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 9 बार में 63, 5 से 3 जाएगा तो सॉरी 2 बचेगा, यहाँ पे 6 कैंसिल हो गया। फिर इस 0 को हम लोग लाएंगे नीचे, तो यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा? 2 बार में 14, 20 में से 14 जाएगा तो 6 बचेगा। अब यहाँ पे हम लोग ऑप्शन में आते हैं, तो ऑप्शन में देख रहे हैं कि ज्यादातर जो संख्याएं हैं वो क्या है? पूर्णांक में दिया गया है, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया है, मिश्रित भिन्न है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर इसको हम लोग मिश्रित भिन्न मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 92 6/7%। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसको करेक्ट कर देते हैं, तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को जो संख्याएं हैं उसको एज्यूम करके निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग इस स्टेप में आएंगे कि किससे किसको कंपेयर किया जा रहा है और किसका प्रतिशत निकालना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि ए की आय बी की आय से बी की आय से 10% अधिक हो, 10% अधिक हो, तो बी की आय
ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम है? ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है 10%, सेकेंड ऑप्शन है 9.1/2%, थर्ड ऑप्शन है 9.1/11% और लास्ट ऑप्शन है 9%। ठीक है, क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? ऑप्शन में है 10%, 9.1/2%, 9.1/11% और लास्ट में है 9%। तो यहाँ पे सबसे पहले ए और बी का बात हुआ है तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए, यहाँ पे लिख लेते हैं बी। ठीक है, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो, तुलना किससे हुआ है? बी की आय से, तो बी को मान लेते हैं हम लोग 100। तो ए का आय क्या कह रहा है कि बी की आय से 10% अधिक है। 100 का 10% 10 होता है, तो 100 + 10 110। ठीक है, निकाल लिए दोनों का कि ए का है 110, बी का है 100। तो अब क्या कह रहा है आगे कि तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? कम दोनों में से यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कम है बी। कितना कम है? 10 कम है, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज पूछ रहा है कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले निकालना किसका है? तो बी की आय ए की आय से, तो बी का हम लोग रखेंगे ऊपर, तुलना हुआ है ए की आय से, ए का आय को रखेंगे नीचे और गुना कर देंगे 100। ठीक है, 100 क्यों गुना हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो परसेंटेज में तो 100 ही होता है। यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 100 गुना 10 हो जाएगा 1000/11। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे करेंगे अगला जो स्टेप है उसमें करेंगे हम लोग भाग। तो 1000 को भाग देंगे 11 से। ठीक है, तो 9 बार में 99, 100 में से 99 जाएगा तो 1 बचेगा। इस 0 को अगर हम लोग यहाँ पे नीचे लाते हैं तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे संख्या क्या है? 11। 11 का पहाड़ा में 10 तो आएगा नहीं, क्योंकि 11 तक खुद बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग इतना ही रखेंगे। तो क्या आ जाएगा आंसर? 9.1/11%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तो पूरा समझ में आ गया। यहाँ पे जो हम लोग अभी 2 क्वेश्चन किए हैं वो कंपेयर वाला किए, तुलना वाला से किए। तो अब तुलना वाला में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। सबसे पहले हम लोग को देखना क्या है कि तुलना किससे किया जा रहा है। जिससे तुलना किया जा रहा है उसको हम लोग नीचे रखेंगे, जिसका निकालने के लिए बोला जा रहा है उसको हम लोग ऊपर रखेंगे और गुना कर देंगे 100। बस उसके बाद काट के या भाग देकर हम लोग आंसर को ले आएंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है अधिक है। इस संख्या का 2/5 कितना होगा? ठीक है, ऑप्शन में देख लेते हैं क्या क्या है। 45, 90, 180, डी नंबर में है 120 और इसका एक और ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इनमें से
कोई नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, इस संख्या का 2/5 कितना होगा? 45, 90, 180, 120 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम लोग को इसका इक्वेशन को फाइंड करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि 740 का 35%। तो ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ठीक है, तो 740 का 35% यहाँ तक हो गया। एक संख्या से, वो संख्या क्या है नहीं मालूम, ये x मान लेते हैं। एक संख्या से 34 अधिक है, प्लस 34 बराबर यहाँ पे हो जाएगा। क्यों होगा बराबर? ये जो संख्या है इस संख्या से 34 अधिक है, तो हम लोग का ये आ गया क्या? ये आ गया इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन हो हम लोग बना लेंगे, लेकिन जरूरत है कि क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से पढ़ें, क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप हम लोग फॉलो करें, तभी हम लोग इक्वेशन पे पहुंच पाएंगे। अब हम लोग इसको ले आए तो अब तो बिल्कुल आसान हो गया इसको कैलकुलेट करना। तो कर लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं 0 0 कैंसिल हो जा रहा है, फिर 5 का पहाड़ा में ये 7 बार में कट जा रहा है, ये 2 बार में कट जा रहा है, फिर ये 74 कितने बार में कटेगा? 2 से 3 बार में 6, 7 बार में 14। तो हम लोग इसको कट कर लिए। अब हम लोग का इधर क्या बचा है? 37। ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। 37 इंटू 7 बराबर x प्लस 34। इसको सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 37 इंटू 7, ठीक है, 7 7 जो 49, हाथ में रहा 4, 7 दिया 21, 21 और 4 25। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 259 बराबर x प्लस 34। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि नंबर्स को एक साइड करना है। तो हम लोग ये जो 34 है इसको हम लोग इधर लेके आएंगे। तो अगर ये इधर प्लस में था तो इधर आके हो जाएगा माइनस में बराबर x। तो x बराबर अगर 259 से -34 होता है तो आ जाएगा 225। क्या ये 225 हम लोग का आंसर है? ये हम लोग का आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को ये नहीं बोला गया है कि x का वैल्यू क्या होगा या फिर वो संख्या क्या है। पूछा गया है कि इस संख्या का 2/5 कितना होगा, यानी जो भी x का वैल्यू आएगा उसका 2/5 क्या होगा। तो x का वैल्यू तो हम लोग ले आए। अब x का जो वैल्यू आया 225, इसका हम लोग निकालेंगे 2/5। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 225 जो है वो 5 से कट जा रहा है। कितने बार में? 4 बार में 20 हो गया, इधर इसको 2 दे दिया तो कितना हुआ? 25। 5 बार में 25 यानी 45 इंटू 2 बराबर 90। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये जो चैप्टर है परसेंटेज, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये इंटरेस्टिंग भी है। अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीख जाते हैं तो आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। इसलिए बेसिक से पढ़िए और कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कीजिए। क्लियर कीजिएगा तो आपको पूरे जो चैप्टर में कहीं भी डाउट नहीं आएगा। जितना क्वेश्चन है चैप्टर में सारा बनेगा। बस हम लोग को जरूरत क्या है? क्वेश्चन को समझने का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे, क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, उसको एक इक्वेशन में ले आएंगे, उसके बाद उसका कैलकुलेशन करेंगे। क्वेश्चन को समझने से क्वेश्चन बिल्कुल है कि उसका आंसर आपका करेक्ट आएगा। तो इसी तरह से और भी एग्जाम्पल दिया गया है, आप वहां से जाके बना सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो क्लास है वो यहीं पे समाप्त हो रहा है। इसका जो नेक्स्ट क्लास होगा यानी पार्ट 6 होगा, उसमें भी हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त हो रहा है।